हेलो माय लिटिल साइंटिस्ट, वेलकम टू माय चैनल जहां फिजिक्स होती है सिंपल और कॉन्सेप्ट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। आज का टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। नाम सुनते ही लगता है बड़ा साइंटिफिक है, पर असल में ये 3 फॉर्मूले हैं जो मोशन का फुल सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। स्पीड कितनी है, टाइम कितना लगा, कहाँ से चला, कहाँ पहुंचा, सब कुछ बताएंगे ये इक्वेशन बिना झूठ के। ठीक है, यहाँ पर नो फोर्स, नो टेंशन, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, ओनली मोशन आपको दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फोर्स के, सिर्फ मोशन के साथ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, क्योंकि आज हम सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, उसके लॉजिक भी समझेंगे एकदम फुल क्लियरिटी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है काइनेमेटिक इक्वेशन? तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, पर फोर्स नहीं आएगा, याद रखना। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन को जानना होगा। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आ जाए कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उस केस में रेट के लिए भी आप टाइम यूज करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम ही लिखेंगे अपॉन में आगे। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए। चेंज इन वेलोसिटी, क्लास देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है वी, और जो इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है यू। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, एक सेकेंड, यस, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड में टाइम, ये हो गई हमारी क्या। इसमें अब देखो सिंप्लीफाई करना है हमें सिंपली, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे मैम 80 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू को आप एक साथ रखोगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर u है इसको भी दूसरे साइड ले जाओ, क्या आएगा 80 प्लस यू इक्वल टू v। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर डाल लीजिए, इट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन इज दैट, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? इसमें बेसिकली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या है, इसमें बेसिकली होता है क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली ये हमें बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा। तो चलिए आज जो देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला, और उसको डेरिवेशन भी समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है स्मॉल एस। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड में 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा टी, यानी कि टाइम। कैपिटल टी हम टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। प्लस में कैपिटल टी हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, पर स्मॉल टी हम टाइम के लिए यूज करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर जो वी है उसको हमें यहाँ से नेग्लेक्ट करना है। क्या करना है? वी को, एक सेकंड में फाइनल आपको रिजल्ट बता देती हूँ क्या होता है। फाइनल जो इसका रिजल्ट होता है वो ये होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ यू टी स्क्वायर। ये आपका लास्ट रिजल्ट निकल के आना है। तो यहाँ पे आपको कहीं v दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा, तो v की जगह पर वैल्यू पुट करिए। क्या है v की जगह पर वैल्यू, कहाँ से निकालेंगे? देखो आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए? v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू जो है इसी को आप पुट कर देंगे कहाँ पर? v की जगह पर, यानी इस जगह पर आप इसको पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, क्या आएगा, s इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बाहर है क्या टी,
डिवाइडेड में क्या है इसके 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके बाद आपको पता है जो ये u है, एक तो ये u है, एक u है, दोनों ऐड होके 2u हो जाएंगे, यानी ये हो गया 2u प्लस 80 डिवाइडेड में 2 और ये है साइड में t। अब इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या आएगा आपका रिजल्ट, s इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर a आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड में क्या है 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को अलग अलग लिख लो, लाइक इसको एक साथ आपको लिखना है, इसको एक साथ आपको लिखना है, क्योंकि दोनों के नीचे 2 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, क्या आएगा 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए क्या आया रिजल्ट, s इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पर फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में क्या था, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये क्या निकला है, हमारा सेकेंड काइनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका फोटो क्लिक कर लो अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसके बाद मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। आ जाइए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सेम फॉर्मूला आपको लिखना है, डिस्प्लेसमेंट। चलो कमेंट में बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जस्ट अभी समझा था, क्या होता है, u प्लस में v अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के लिए s यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमें t की वैल्यू पुटअप करनी है, क्योंकि इस फॉर्मूले में t नहीं आता, t को गायब करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वापस जाओ, क्या आएगा, v इक्वल टू u प्लस में 80। t की वैल्यू निकालनी है तो u को उस साइड ले जाना पड़ेगा, ये होगा 80, a को अपॉन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, v माइनस यू अपॉन में a। ये आ गया हमारे t की वैल्यू। अब t की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, तो चलिए पुटअप करते हैं, क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन में a। सही है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइक ये तो प्लस में है, वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो चलो इसको एक बार इंटरचेंज कर दो, यानी क्या लिख दिया हमने, v प्लस यू। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फार्मूला पुटअप करना है। कौन सा फार्मूला, आपने पढ़ा होगा मैथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। सही है, तो इसीलिए हमने उसको इंटरचेंज करा था। तो चलिए क्या होगा, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद, क्यों, क्योंकि यही है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको ये क्लियर है तो उसके बाद चलते हैं कैलकुलस मेथड पे, और आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए चलिए अब बात करते हैं कैलकुलस मेथड की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी, वहां पर आपको पहले उस वीडियो को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, आपको बहुत ईजी रहेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बात करती है एक्सेलरेशन के बारे में, जो हमने पहले भी समझा था। तो क्या होता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं,
और चेंज इन टाइम यानी dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या कर देना है, इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, ए डी टी इक्वल टू डी टी। सही है। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज। जहां पर वेलोसिटी है वहां पर वेलोसिटी लिखना है, जहां पर टाइम है वहां पर क्या लिखना है, टाइम। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ए डी टी, ये टाइम है तो इसलिए 0 to t तक की लिमिट रहेगी इसकी। नेक्स्ट ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये है dv। सही है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर t है तो ये कांस्टेंट टर्म है इसके लिए, तो इसलिए a आ जाएगा बाहर, यानी मैं अलग कलर से लिख दे रही हूँ, a कांस्टेंट है इसलिए आया बाहर। इसके बाद ये क्या हुआ, 0 to t dt। नेक्स्ट इक्वल टू, ये क्या था, यू वी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और ये है dv। ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये जो सिंबल है ये हट जाता है इंटीग्रेशन का। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम कुछ भी नहीं होता है, लाइक यहाँ पे 1 होता है, 1 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वही टर्म आ जाती है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे आ जाएगा t, और यहाँ पर a तो कांस्टेंट था, a क्या था यहाँ पर कांस्टेंट। अब मैं सेम ही कलर से यूज कर रही हूँ, पहले आपको पता चल गया a कांस्टेंट था। यहाँ पर अपर लिमिट था t और लोअर लिमिट था 0 इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे मैम dv के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो v ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। देन यहाँ क्या लिखा है, v और u। ठीक है, ऐसा ही है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जो भी वैल्यू अंदर दी हुई है उसकी जगह पर वैल्यू पुटअप करनी है आपको। लाइक t की जगह पर एक बार t पुट करो, फिर माइनस करो, फिर 0 लिखो, यानी कि t की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे t आएगा, माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे आएगा 0, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट सेम ऐसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे तो v आ जाएगा इसकी जगह पर, लोअर लिमिट पुट करोगे तो आएगा u। ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या आएगा, ये आ जाएगा 80 इक्वल टू v माइनस u। अब क्या होगा, यहाँ पर u दूसरे साइड चले जाएगा, यानी 80 प्लस u इक्वल टू v। दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, यानी कैलकुलस मेथड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एक्सेलरेशन बेसिकली इनको डिफाइन करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। यहाँ पर भी फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर वेलोसिटी का यूज करेंगे। वेलोसिटी इसको डिफाइन करती है, वेलोसिटी डिफाइन करती है क्या, वेलोसिटी क्या होता है मुझे बताओ। आप बोलेंगे मैम चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेट कलर चेंज कर लेती हूँ। एक सेकेंड। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड वाली देखना है, ये वेलोसिटी इसको डिफाइन करेगी। तो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस वेट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी में नहीं आता है, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, चेंज इन टाइम, जो भी टाइम होगा, चेंज इन टाइम। ठीक है। चलो वेलोसिटी का सिंबल होता है v, चेंज इन वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ds यूज कर सकते हैं। ठीक है, या dx हम यूज कर सकते हैं, dx कर लेते हैं। चलो
डी एस ही लिखो, वो ज़्यादा बेटर है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऐसे ही यूज़ कर रहे थे ना पहले भी इसलिए। और ये क्या है डी टी। चलो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। तो आप बोलेंगे मैम क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लास्ट टाइम मैंने लिखा नहीं था, याद रखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिंबल क्या रहता है, सबको पता है सिंबल क्या रहता है। सिंबल ये रहता है वी डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में तो 0 to t टाइम चलेगा। और ये क्या है डी एस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, यहाँ पे है 0 to s। ठीक है, चलो अब आपको पता है यहाँ पे t लिखा है और ये v है, दैट मीन्स ये चेंज है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, यानी v को आप निकालोगे बाहर। यानी v जब बाहर आ जाएगा, मैं अलग कलर का यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पर v जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आप बोलेंगे मैम यहाँ अंदर बचेगा v, सॉरी एक सेकेंड, उससे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर v की वैल्यू पुट अप करिए। कहाँ से, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो पता है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो चलो पुट करते हैं पहले, क्या आ जाएगा, 0 to t, v की वैल्यू है u प्लस ए टी और डी टी इक्वल टू ये क्या है डी एस 0 to s। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको एक एक साथ अलग अलग लिख दो, लाइक एक बार डी टी के साथ u को लिख दो, एक बार डी टी के साथ ए टी को लिख दो। 0 to t लिमिट है u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ए टी डी टी, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to s और ये क्या है डी एस। चलो इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली जो ये है हमारा, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखो u जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, u कांस्टेंट है, u को बाहर निकाल लो, u को बाहर निकाल लिया, अंदर कौन कौन बचा, अंदर बचा 0 to t डी टी प्लस यहाँ पर कौन है कांस्टेंट, यहाँ पर a कांस्टेंट है, तो a को क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to t लिमिट, क्या हो जाएगा t डी टी इक्वल टू, ये इंटीग्रेट हुआ 0 to s, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो लिखना ही नहीं है। चलो इसके बाद क्या हुआ, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पर क्या आया u, ये t हो जाएगा, और यहाँ क्या आया 0 to t प्लस a तो कांस्टेंट था, यहाँ t है। देखो जब क्या होता है कि जब कोई चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी जैसे यहाँ पे t लिखा है, t का अगर मैं x लेके चल रही हूँ, अभी आप लोग समझना जरा ध्यान से, अगर यहाँ पर आप x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो पता है क्या होगा, जो इसके पास पावर है, लाइक इसके पास पावर क्या है, 1 है, 1 पावर है, तो पावर में पहले एक ऐड कर दो, लाइक पावर में आपने एक ऐड करना है और जो टोटल पावर बनी उसे डिवाइड कर देना, लाइक जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा x² ठीक है, समझ गए कैसे रहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ x³ लिखा है तो आप क्या बोलेंगे मैम x4 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और वही जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर में से एक माइनस कर देते हैं और उसको आगे, पहले आगे लिख देंगे फिर पावर में से एक माइनस, लाइक अगर x² होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो क्या लिखेंगे 2x ओनली, क्योंकि पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। सही है, तो इस तरीके से आपको उसको याद रखना है। चलो आगे, यहाँ पर जब आप t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा t²/2, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 to s, इसकी लिमिट क्या आती है 0 to t। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे अपर लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिखेंगे अपर लिमिट जो कि t है, लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस यहाँ पर क्या है a, अपर लिमिट क्या है t, तो t का स्क्वायर/2 लिखना पड़ेगा, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर/2 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पे अपर लिमिट क्या है s, लोअर लिमिट क्या है 0, तो सॉल्व करेंगे ऐसा रहेगा। अब ये ut हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर
ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे मैम 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर बाई 2, और ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, लाइक प्लस 0 हो जाएगा, तो हम नहीं लिख रहे हैं उसको इक्वल टू, यहाँ क्या है एस, तो हम क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं, लाइक आप बोलेंगे यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू एस। क्या ये ठीक है? चेक करके बताओ क्या यही थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? बिल्कुल यही थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, ये आपकी है क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे आपने सॉल्व करी है? ये काइनेमेटिक कैलकुलस मेथड के थ्रू आपने इसको सॉल्व किया है। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। यस क्लास, आई होप सो आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली एक्सेलरेशन के बेस पे सॉल्व की जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पहले ही देखा था। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं? डीवी लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। ये क्या है? डीवी अपॉन dt, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किससे? ds से। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ds, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो क्या होएगा हमारा रिजल्ट? a इक्वल टू dv अपॉन dt, मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। क्या हो जाएगा? ds अपॉन ds। अब क्या करना है? इनको इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा? देखो a इक्वल टू dv अपॉन ds इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय ds अपॉन dt। आपको पता है क्या कि ds और dv इक्वल टू v होता है, तो यहाँ पर हम v पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलो a इक्वल टू dv अपॉन ds मल्टीप्लाई बाय v। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो। चलो इंटीग्रेट करते हैं, पहले तो वैल्यू ही पुट अप कर दो। क्या आ जाएगा? a ds इक्वल टू v dv। क्या यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे कंटिन्यू करो, और प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिखना होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे a ds, इसको ds के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसे तो 0 to s लिखते हैं हम, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है वेलोसिटी है तो इनिशियल माइनस फाइनल हम लिखते हैं इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी नीचे आता है, फाइनल ऊपर आता है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन कांस्टेंट? अब आप बोलेंगे ए है, क्योंकि एस से अलग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम जब लिखेंगे यहाँ पर क्या आया? ए कांस्टेंट आप बाहर निकालो, 0 to s, और ये क्या हो गया? ds इक्वल टू, यहाँ क्या आया? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, v dv, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है जो ds है इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो 0 to s लिमिट दे रखी है आपको, ठीक है। v को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर v है, तो आप बोलेंगे मैम पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। बिल्कुल सही है, v स्क्वायर बाई 2, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अपर लिमिट s है, लोअर लिमिट क्या है? 0। यहाँ पर क्या है? अपर लिमिट है v स्क्वायर, v ही है, v की जगह v पुट करोगे सेम ही रहेगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? u, तो u स्क्वायर बाई 2, v की जगह u पुट अप कर देना है। अब आप बोलेंगे मैम हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा as इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड में हो गया 2। क्या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं मैम, सिंपल है। तो करेंगे, क्या हो जाएगा? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इट्स अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन। कौन सी वाली? कैलकुलस मेथड से जो आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।